let's read the given question. The question says we need to complete the following table. So we have been given with two car model. एक कार है A जिसका deceleration on hard braking is 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड कार is B जिसका deceleration on hard braking is 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे ये दो कार को ये दो ड्राइवर्स चला रहे हैं, एक ड्राइवर एक्स है एक ड्राइवर वाई है, और ड्राइवर एक्स का जो रिएक्शन टाइम है वो है 0.2 और रिएक्शन टाइम फॉर ड्राइवर वाई इज 0.3. स्पीड हमें गिवन है फॉर कार ए इज 54 किलोमीटर पर आवर. ब्रेकिंग डिस्टेंस हमें फाइंड करना है एंड टोटल डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस बी हमें फाइंड करना है. एंड ड्राइवर वाई के लिए जो स्पीड है वो कार की वो है 72 किलोमीटर पर आवर. इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस सी और स्टॉपिंग डिस्टेंस डी फाइंड करना है. अब सिमिलरली फॉर कार बी, ड्राइवर एक्स जब कार बी चलाएगा तो उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर. ब्रेकिंग डिस्टेंस ई हमें फाइंड करना है, यहाँ पर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस एफ फाइंड करना है. कार बी जब ड्राइवर वाई चलाएगा तो उसकी स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर पे हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस जी कैलकुलेट करना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस. सो बेसिकली हमें दो चीज़ यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है. सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ accelerated or we can say uniform accelerated motion का केस we need to understand. For uniform acceleration जब हम बात करते हैं uniform acceleration की, so we see के acceleration is constant. अब ये acceleration if it is acting in the direction of velocity हम इसे if acceleration is acting in the direction of velocity it will be a case of acceleration or accelerated motion. स्पीड बढ़ती होगी कंटिन्यूस इन दिस केस. और अगर एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो इन दिस सिचुएशन इट विल बी कॉल्ड एज डिसेलरेशन या फिर हम इसे रिटार्डेशन कहेंगे. एंड इस केस में स्पीड इज डिक्रीजिंग. जैसे कि हमारा केस हमें गिवन है, हम ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड जो है वो कम होती जाएगी. सो वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म्स. अब फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी नीड टू हैव थ्री इक्वेशंस इंपॉर्टेंट, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. Second equation is s equals to ut plus half at square. Third equation we can say it has to be v square equals to u square plus 2as. And we need to be careful, these are vector quantities. V is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time. ठीक है, and s is the displacement of the body या फिर particle जो भी है. अब यहाँ पे we need to understand. अब यहाँ पे ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया हम उसे पॉजिटिव लेंगे. सो वी नीड टू बी केयरफुल विद द वेक्टर नोटेशंस, राइट. वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे वी विल डिस्कस हाउ वी विल बी यूजिंग द कन्वेंशंस. इसके अपार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम बेसिकली वो टाइम है जो टाइम इंटरवल ड्राइवर किसी सिग्नल को रिसीव करने के बाद मीन्स एक्ट करेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल if the car is over here and he sees a signal over here, ठीक है ना, ये सिग्नल वो देखता है and after seeing the signal, let's say उसने रेड सिग्नल देखा यहाँ पे, ठीक है. तो अब उसने रेड सिग्नल देखा तो he has to apply the brake, right. so जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा पहले वो रेड सिग्नल देखेगा और उसके बाद जब जितना टाइम उसको ब्रेक अप्लाई करने में लगेगा वो जो टाइम गैप आएगा उसे हम कहेंगे द रिएक्शन टाइम. मीन्स उसको देख के वो कितना टाइम रिएक्ट करने में लेता है. सो दैट इज व्हाट द रिएक्शन टाइम इज. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी जो सिचुएशन अब गिवन है उसको हम एनालाइज करते हैं. फॉर कार ए हम पहले एनालाइज कर लेंगे फिर कार बी को करेंगे. सो कार ए में ड्राइवर एक्स के लिए हम पहले बात कर लेते हैं. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इट फॉर एक्स. सो ड्राइवर कार ए जो है उसका एक्सेलरेशन डिसेलरेशन बेसिकली हमें गिवन है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी डिसेलरेशन है. तो अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं. स्पीड हमें गिवन है फॉर एक्स को हम चेक कर रहे हैं. तो u इज बीन गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर. इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 5/18, सो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड. ठीक है. सो ये स्पीड मिल गई हमें कार ड्राइवर एक्स की. ठीक है. अब ब्रेकिंग डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. रिएक्शन टाइम हमें गिवन है. तो ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी कि उसने लेट्स से यही केस हम मान लेते हैं उसने कितना टाइम लिया ब्रेक लगाने में, राइट. और उस दौरान वो स्पीड कितनी, लेट्स से ये हमारा कार है, ड्राइवर एक्स चला रहा है इस कार को ए को, ये कार ए है एंड इट हैज बीन मूविंग विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड. एंड लेट्स से उसने यहाँ पे एक सिग्नल देखा, रेड सिग्नल, राइट. और उसने अब ब्रेक अप्लाई किया. अब कितना डिस्टेंस ये कार चली है
with the same speed. That is what the thing we need to calculate. ठीक है ना? जब तक वो ब्रेक अप्लाई करेगा, जब तक वो सेम स्पीड से ही चलेगी कार. So that is what the thing we need to understand. यानी कि ये कार लेट्स से चलेगी फॉर ब्रेकिंग डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, राइट? सो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए वी कैन से कि स्पीड तो हमारे पास है और डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना, टाइम हमारे पास है. सो जस्ट इट विल बी द केस, वी कैन से टाइम विल बी इक्वल्स टू टाइम, वी कैन राइट इट एज टू बी v इंटू जो स्पीड से चल रही है इंटू द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बेसिकली. ठीक है, अब डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, बेसिकली डिस्टेंस विल बी वेलोसिटी इंटू टाइम. अब वेलोसिटी है हमारे पास 15, टाइम हमें गिवन है दैट इज द रिएक्शन टाइम इज 0.2. सो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी जस्ट 3 मीटर्स. यानी कि हमें ए पार्ट मिल गया है, ए वी हैव कैलकुलेटेड जिसको हमने डी बोला है यहाँ पे, इट्स बेसिकली ए. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी कि इतना डिस्टेंस वो चल चुकेगी जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा. फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द कार विल ट्रेवल 3 मीटर्स. सो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस से हम कहेंगे ये मिल गया हमें ए. अब टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो लेट्स से जो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रही है कार, वो हमारा है, लेट्स से हम मान लेते हैं कि रेड सिग्नल देखने के बाद वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है एस. सो फर्स्ट पार्ट में ये था हमारा ए जो कि था हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस. अब उसके बाद जो है ये पार्ट है बी, दैट इज टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी बी. अब इसको मान लेते हैं हम लेट्स से एस. ठीक है, तो ब्रेकिंग टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि उसने यहाँ से यहाँ तक तो वो मीन्स ब्रेकिंग डिस्टेंस है. आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस एस, राइट? सो टोटल ब्रेकिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी बी, यानी कि बी विल बी ए प्लस एस. तो अभी हमें जस्ट एस निकालना है. सो एस विल बी दैट डिस्टेंस द कार विल ट्रेवल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक. ठीक है, तो फॉर दैट वी विल जस्ट यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन विच इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, अब फ्रॉम हियर वी कैन सी कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as जब हम यूज करेंगे तो फाइनली द कार विल बी एट रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो मूव हो रहा है इट इज गिवन एज 15 मीटर पर सेकेंड. सो 15 का स्क्वायर कर देंगे हम माइनस. अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब वो डिस्टेंस s कवर करेगा सो एक्सेलरेशन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है एंड इट इज गिवन वैल्यू एज 6 इंटू एस. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 225 डिवाइड बाय 12 विल बी द डिस्टेंस इट विल कवर, यानी कि s हमें मिल जाएगा. सो दिस विल बी 18.75 मीटर्स, यानी कि जो s मिला है हमें इट इज 18.75 मीटर. एंड फाइनली वी कैन से जो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा दैट विल बी b will be the sum of a plus s and ये वैल्यू आएगी हमारे पास 21.75 मीटर. सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट, यानी कि ड्राइवर x के लिए हुआ. अब जस्ट हम सिंपली ड्राइवर y के लिए सेम, ड्राइवर y के लिए भी हम सेम चीज़ें कर लेंगे एंड वी कैन सी के जो अब डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं c की. सो दिस वाज फॉर x. अगर हम बात करें फॉर y, ड्राइवर y, तो हम डायरेक्टली पहले तो हम c की वैल्यू लिख देंगे. c क्या होगा, जस्ट इट विल बी v इंटू डी. अब यहाँ पे जो पहले हम अगर स्पीड निकाल लें यहाँ से तो u है हमें गिवन 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये हो जाएगा 5/18 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. अब u मिल गया हमें तो हम फाइनली डायरेक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस c निकाल रहे हैं हम, दैट विल बी v इंटू टी, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया. सिमिलरली वी आर डूइंग इट ओवर हियर. अब उसका रिएक्शन टाइम है 0.3 एंड स्पीड इज 20. सो 20 इंटू 0.3 विल बी इक्वल्स टू 6 मीटर. यानी अब हमें c यानी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस मिल गया है तो इसी को हम c भी कह देते हैं, यही c होगा. अब जस्ट हमें s निकालना है फॉर दिस केस, राइट? अब इसको हम s डैश कह देते हैं. ठीक है, अब s डैश निकालेंगे हम इसके लिए. सो वी कैन राइट therefore v square will be equals to u square plus 2as dash, right? So final velocity 0, ये u square means 20 का स्क्वायर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. 2 इंटू एक्सेलरेशन इज नाउ बीन गिवन एज 6 ही है इसके लिए भी. सो नेगेटिव ऑफ 6 इंटू एस डैश. सो एस डैश की जो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी 400/12 और वी कैन से इट एज टू बी 200/6 या फिर 100/3, 33.33
meters. So finally we can say जो हमारा total stopping distance है d, total stopping distance जो होगा d will be equals to s dash plus of c, right? And in this situation it would be 33.33 plus of ये मिला हमें 6, so ये हो जाएगा 39.33 मीटर. सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस विल बी, यहाँ पे हमने इसको डी मान लिया, ठीक है. तो ये हो गया फॉर कार ए. नाउ वी विल एनालाइज कार बी. सो कार बी के लिए वी कैन राइट, कार बी के लिए भी दो केसेस बनेंगे. केसेस विल बी द सेम, जस्ट वी विल बी अप्लाइंग द डायरेक्ट फॉर्मूलाज एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज इट. सो यहाँ पे लेट्स से ये कार है हमारी एंड इट इज मूविंग एंड सेम सिचुएशन है, यहाँ पे उसने रेड सिग्नल देखा कार ने, राइट, एंड इट हैज कवर्ड टू डिस्टेंस, वन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक. लेट्स से उसको ये केस में हमें बोला गया है ई और जी, राइट. सो इट विल बी ई फॉर ड्राइवर एक्स एंड जी फॉर ड्राइवर वाई. एंड यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको एस एंड एस डैश फॉर एक्स एंड वाई ड्राइवर. एंड जो टोटल डिस्टेंस होगा ये क्या क्या मान सकते हैं हम इसको, एफ एन एच, एफ फॉर ड्राइवर एक्स एंड एच फॉर ड्राइवर वाई. सो ये सारे कन्वेंशन वी हैव डिस्कस साइमल्टेनियसली ओवर हियर. अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस ई, राइट. सो ई की अगर हम बात करें, सो ई दैट इज द डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, इट विल बी वी इंटू टी. तो कार बी के लिए ड्राइवर एक्स की जो स्पीड हम लेंगे, तो इट विल बी द फर्स्ट केस, इट इज गिवन एज स्पीड हमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स लिख देते हैं हम यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स कि ये जो स्पीड हो जाएगी हमारी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. सो यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू एज 15 into time. Reaction time is been given as 0.2 only, 0.2. ये तो सेम ही आएगा इसका 3 मीटर्स, राइट. E हमें मिल चुका है. Now we will calculate the value of S. So for S we will use V square equals to U square plus 2AS, and from here we can say finally it has to be coming at rest. So V U का square means 15 का square माइनस ऑफ 2, एक्सेलरेशन अब इस टाइम पे 7.5 है, बस यही फर्क है इसमें, into S. So from here we can say the value of S comes out to be 225 divided by 15 and it will be equals to 15 only meters. So finally we can say total stopping distance जो क्या है हमारा F will be equals to S plus of E and that will be equals to 18 meters, right. So total stopping distance एक ड्राइवर एक्स के लिए हमें मिल चुका है. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट इट फॉर ड्राइवर वाई. सो सेकेंड केस में हम ड्राइवर वाई को देख लेंगे. इसकी स्पीड भी अगेन वी हैव बीन गिवन विद 72 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स दैट विल बी यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं द वैल्यू ऑफ जी. G will be equals to 20, that is V U into T होगा बेसिकली है. सो ये है 20 इंटू रिएक्शन टाइम है बेसिकली है, रिएक्शन टाइम इज 0.3, राइट. सो ये हो जाएगा 6, जैसे हमने इसके लिए भी निकाला था. ये रिएक्शन टाइम 6 मीटर आ गया इसका, ठीक है. तो G मिल गया हमें एंड वी हैव टू बी केयरफुल, ये भी U है, राइट. एंड यहाँ से वी कैन सी कि G के बाद अब हमें निकालना है S डैश. सो फाइनली वी कैन से V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस ऑफ 2AS डैश. सो S डैश की वैल्यू हो जाएगी, V तो 0 हो जाएगा, फाइनली इट इज कमिंग एट रेस्ट. सो S डैश विल बी इक्वल्स टू U स्क्वायर मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक. सो दिस विल बी, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 7.5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 400 डिवाइड बाय 15. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एस डैश विच इज इक्वल्स टू 26.67 मीटर. सो फाइनली वी कैन से जो वैल्यू हमारे पास h की आएगी, h विल बी इक्वल्स टू g प्लस ऑफ एस डैश एंड g की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस ऑफ 26.67 एंड फाइनली वी कैन से जो h की वैल्यू आएगी दैट विल बी 32.67
मीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. तो हमने सारे ही वेरिएबल्स फाइंड कर लिए, दैट इज A B C D E F G H. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.